अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद ज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। हज़रात मोहतरम चंद मिनट की हाज़िरी है, आपने तवज्जो फरमानी है। इंशाअल्लाह सादात के सदक़े अच्छी हाज़िरी होगी। अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में क़बूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह पाक ने हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा फरमाया है। हिजरत की रात महबूब अलैहिस्सलाम के बिस्तर पे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको सरकार ने सुलाया और फरमाया अली अमानतें वापस करके मेरे पीछे मदीने आ जाना। तो अपने बिस्तर पर बिस्तरे रसूल पर आराम फरमा हुए अली, तो बस इसी से लोगों ने काम उठा दिया। अगर थोड़ा सा आगे भी नज़र मार लेते तो पता चल जाता कि रसूल के बिस्तर पर जो सोए उसे अली कहते हैं और ख़ुद रसूल जिसकी गोद में सोए उसे अबू बकर कहते हैं। मजमू ज़वाइद के अंदर एक हदीस पाक मौजूद है, हम चूँकि ना तो खारजी हैं, अल्लाह खैर करे, ना ही हम राफजी हैं, ना ही हम नासबी हैं, हम हैं अहले सुन्नत। सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, और सहाबा का दामन भी हाथ में है, अहले बैत का दामन भी हाथ में है, दोनों का दामन हाथ में है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेड़ा पार हो जाएगा। मजमू ज़वाइद में हदीस पाक है, लैलतुल जिन वाली वो हदीस है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रात नबी पाक के साथ मौजूद हैं। सरकार ने फरमाया ए इब्न मसूद, ये मैंने निशान लगा दी है, लाइन लगा दी है, इस लाइन को पार करके आगे नहीं जाना। अब सरकार लाइन पार करके आगे चले गए, इब्न मसूद को लाइन के उस पार छोड़ गए। रात काफ़ी बीत गई। इब्न मसूद फरमाते मेरे दिल के अंदर तरह तरह के ख्यालात आए कि सरकार पता नहीं कहाँ चले गए। मेरा दिल चाहता कि मैं उस लाइन को क्रॉस करके आगे जाऊँ, आगे जाके देखूँ कि नबी पाक कहाँ हैं। जब क्रॉस करने लगता तो मुझे नबी पाक का हुक्म याद आ जाता कि सरकार ने फरमाया है कि लाइन को क्रॉस नहीं करना, तो मैं फिर रुक जाता। फरमाते हैं वक्त गुजरता गया, रात ढली और जनाबे वाला तुलुए फजर जिस वक्त हुई, हल्का हल्का वो चानना सा जो होता है वो सिलसिला जब शुरू हुआ तो मदीने के ताजदार तशरीफ़ ले आए। जब तशरीफ़ लेकर आए तो फरमाया ए इब्न मसूद, पता है कि यह रात कौन सी थी? इस रात जिन्नात के साथ मेरी कमिटमेंट हो चुकी थी, जिन्नात ने हाजिर होना था, मैंने उनको तबलीग करनी थी, दीन के मामलात और दीन के अहकामात वो बताने थे, और जिन्नात की हाजिरी थी, इसलिए मैंने लाइन लगा दी कि इस लाइन को क्रॉस करके तुमने आगे नहीं आना, अब जा सकते हो। इब्ने मसूद फरमाते हैं मैं जब आगे गया मैंने देखा जिन्नात के वो बैठने की जगह, जिन्नात के जानवरों की, उनकी जिन्नात की सवारियों की जगह, वहां उनके निशानात और आग के निशानात मैंने सब कुछ देखा। ये करके ना, अच्छा लैलतुल जिन का जो वाक़या ये मक्के में भी पेश आया है, मदीना शरीफ के अंदर भी पेश आया, मुख्तलिफ जगहों पर पेश आया। ये बात जब हो गई तो इब्ने मसूद जब सरकार के साथ चले तो इब्ने मसूद ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप हमारे ऊपर कोई खलीफा क्यों नहीं मुकर्रर फरमाते? तवज्जो है ना जी आपकी? या रसूल अल्लाह,
आप हमारे ऊपर कोई खलीफा क्यों नहीं मुकर्रर फरमाते? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं खलीफा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, अगर तुम मेरे बाद अबू बकर को खलीफा बनाओगे तो अबू बकर को दीन के मामलात के अंदर सरकार ने सिद्दीक़ अकबर की सिफात को बयान फरमाया कि अगर अबू बकर खलीफा बना तो अबू बकर मेरी उम्मत के अंदर ऐसे ऐसे अच्छे काम करेगा। फरमाया अगर अबू बकर को ना बनाया और अगर तुमने मेरे बाद खलीफा उमर को बनाया तो सरकार ने फरमाया उमर अदल और इंसाफ के साथ वो सारा खाता क्लियर कर देगा। फरमाया अगर उमर को ना बनाया और अगर तुमने उस्मान को बनाया तो देखना उस्मान बड़ी सखावत करने वाला, बड़े नरम दिल वाला, बड़े मामलात वाला। और सरकार ने फरमाया अगर तुमने मेरे बाद अली को खलीफा बनाया तो अली क्या करेगा? फरमाया वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें सीधा जन्नत के अंदर ले जाएगा अगर तुमने अली को खलीफा बनाया। तो ये वैसे चूंकि ये दिन चल रहे हैं हजरत मौला कायनात आपकी वो योम विलादत के वो सिलसिला है, अब सरकार वो गदीर खुम का मकाम है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा इस बात की गवाही देते हो कि मैं तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हूं, तुम्हारी जानों का तुमसे भी ज्यादा हकदार हूं। जी या रसूलल्लाह, आप हमारी जानों से भी ज्यादा हमारे करीब हैं, हमारी जानों से हमसे भी ज्यादा हमारी जानों के आप हकदार हैं। सरकार ने यह फरमा के हजरत अली फ़अख़ज़ बियदि अली, हजरत अली के हाथ को पकड़ के सरकार ने हवा में बुलंद फरमाया याद रखो सहाबा, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मोहम्मद मौला उसका ये अली मौला। जब सरकार ने यह बयान फरमाया इधर से मजमे से हजरत उमर वजद करते हुए निकले, हजरत अली को सीने से लगाया और कहा बख बख लका या अली जबन अबी तालिब, हनी अल्लाह या अली जबन अबी तालिब अस्बहता वमसैता मौला ये व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिनतन। ए अली इब्न अबी तालिब, तेरी सुबह भी और तेरी शाम भी मौलायत लिख दी गई। ए अली तू आज से उमर का भी मौला है, हर मोमिन और हर मोमिना का मौला है। और जिस वक्त ये ऐलान हो रहा था उस वक्त तारीख थी 18 ज़िलहज। तारीख क्या थी? 18 ज़िलहज। तो इधर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी मुबारक रूह तड़पी। आपने फरमाया लोगों सुनो, अबू हुरैरा का फतवा सुनो, अली की मौलायत का ऐलान हुआ 18 तारीख को, 18 ज़िलहज को। जो अली के मौला होने की खुशी में 18 ज़िलहज को रोजा रखेगा। ये आजकल तो रोजे रखी रहे ना उस्मान गनी दी शहादत दी खुशी है, क्योंकि उस दिन 18 ज़िलहज मौला अली दी मौलायत दा दिन भी ते हजरत उस्मान गनी आप दी ओ शहादत दा भी ओ है सिलसिला। ओ नहीं फरमाया कि अगर कोई बंदा, तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आज मौला अली की मौलायत का ऐलान हुआ है, 18 ज़िलहज तारीख है। जो बंदा मौला अली के मौला होने की खुशी में 18 ज़िलहज का रोजा रखेगा, मैं फतवा देता हूं कि उस बंदे को एक रोजे का नहीं 5 साल के रोजों का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस मौजूद है और हदीस की दीगर कुतुब के अंदर भी है कि आसमान से कितनी किताबें नाज़िल हुई? बोलिए जी, 104। उन किताबों में क्या सकते हैं? नबी पाक ने फरमाया 100 छोटी किताबें हैं, 4 बड़ी किताबें हैं। तो रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह पाक ने 100 किताबों का इल्म उठा के तौरात के अंदर रखा, तौरात का फिर इल्म उठाया जबूर शरीफ के अंदर रखा, जबूर का इल्म उठा के इंजील के अंदर रखा, इंजील का इल्म उठा के कुरान के अंदर रखा, कुरान की फिर सारी सूरतों का निचोड़ सूरह फातिहा के अंदर रखा, फातिहा का इल्म बिस्मिल्लाह के अंदर रखा, बिस्मिल्लाह का इल्म बिस्मिल्लाह की बा के अंदर रखा, और बा का इल्म बा के नुक्ते के अंदर रखा। अली फरमाते हैं ओ बा दा नुक्ता मैं अली हूं, वो जो बा के नीचे नुक्ता है वो मैं अली खुद हूं। और जब हजरत अली ने यह ऐलान फरमाया ना कि बा का नुक्ता मैं अली खुद हूं, इधर फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी फिर रूह तड़पी। आपने फरमाया लोगों सुनो, इन्नल कुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरुफिन मा मिन हरफिन इल्ला लहु ज़हरुन व बतनुन व इन्ना अली इब्न अबी तालिब इंदहु इल्मु ज़हरी वल बतन। फरमाया लोगों सुनो, कुरान 7 किरातों पर नाजिल हुआ, कुरान की हर आयत का एक ज़हरी माना भी है,
एक बातिनी माना भी है। फरमाया कुरान का जाहिर भी अली के पास है, कुरान का बातिन भी अली के पास है। कुरान का जाहिर भी अली के पास है, कुरान का बातिन भी अली के पास है। लेकिन हम ये हदीसें बयान करके ये बात नहीं कि किसी के ज़हन में कोई और लंगर शुरू हो जाए। इमाम बुखारी के उस्ताद है इमाम अब्दुल रज़ाक। तवज्जो, इमाम बुखारी के उस्ताद कौन है? इमाम अब्दुल रज़ाक। इमाम अब्दुल रज़ाक के थोड़े थोड़े शिया सन, ते किसी ने इतनाल हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं अफजल मानते सन भी नबियां रसूलां तो बाद जिंदा रुतबा है वो सिद्दीक अकबर है। ते किसी ने सवाल किया हुजूर ये तो गल गलत है, एक बंदा शिया होवे ते आखे अफजल अबू बकर नूं, ठीक, ते जे अगर अबू बकर नूं अफजल मनना वो बंदा शिया नहीं हो तो सुननी है। लेकिन तुसी शिया हो ते कहंदे हो कि सिद्दीक अकबर ने शिये ते हजरत अबू बकर नूं अफजल नहीं मनदे, शिये ते कोई ते शिये सहाबी भी नहीं मनदे ते तुसी ते उन्होंने अफजल मनदे हो। शिये ते मौला अली नूं बहुता मनदे ने। ते हजरत इमाम अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने फरमाया मैनू प्यार ज्यादा अली नाल है, प्यार ज्यादा अली नाल है, लेकिन मैं नबियों और रसूलों के बाद अबू बकर को अफजल इसलिए मानता हूं कि मेरे पीरो मुर्शिद अबू बकर को अफजल मानते जिनका नाम अलीजुल मुर्तजा है। चूंकि अबू बकर को अफजल मेरे अली ने माना है तो मैं क्यों ना मानूं। बुखारी के अंदर है, मोहम्मद बिन हनफिया ने जब पूछा था अब्बा जी यह तो बताइए कि रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत के अंदर सबसे अफजल कौन है? मौला अली से पूछा, तो पूछने वाला भी पुत्र ते दसन वाला प्यो। तो पूछा अब्बा जी यह बताइए कि रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत के अंदर सबसे अफजल बंदा कौन है? तो मौला अली फरमाते अबू बकर। मैं तो इतने सुभान अल्लाह बनती है सही, वैसे मैं शहादत के करीब पहुंच गया, तो सुभान अल्लाह नहीं सही तरह ले आई। तो फरमाया सुम्मा फिर कौन है? फरमाया पहला नंबर अबू बकर का ही है, दूसरा नंबर उमर दा है। तो मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते मैं डरदे भी किते तीसरा नंबर पूछे किसी उस्मान दा नाम ना ले रहा, मैं फौरन आके भी तुसी। तो मौला अली फरमाते मैं तो मुसलमानों च कामयाब आदमी है। ये मौला अली दी आजिज़ी मौला कायनात दी। फज़ाइल सहाबा के अंदर हदीस पाक मौजूद है। इमाम अहमद बिन हंबल इस हदीस को लेकर आए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूर से देखा दो बंदे आ रहे हैं, एक बंदा पीछे और एक बंदा आगे। सरकार ने गौर से देखा भी ये दो कौन ने, एक आगे आगे वे एक पीछे पीछे वे। जब देखा ना, जब वो दो सहाबी नबी पाक के करीब आए तो देखा अगे अगे अबू दरदा ते पीछे पीछे अबू बकर। तवज्जो है ना जी जनाब दे। अगे अगे कौन है? अबू दरदा ते पीछे हजरत अबू बकर। जब सरकार ने देखा कि मेरा अबू बकर पीछे और अबू दरदा आगे, सरकार जलाल में आ गए। फज़ाइल सहाबा में हदीस है, सरकार ने फरमाया या अबा दरदा अतमशी क़ुद्दाम रजुलिन लम तत्तलिअ अश-शम्स अला रजुलिन अफ़ज़ल मिन्हु सिवा नबिय्यिना वल मुरसलीना। ए अबू दरदा, उस अबू बकर के आगे आगे चलते हो और जिस अबू बकर से अफजल बंदा नबियों रसूलों के बाद आज तक इस सूरज ने भी नहीं देखा। ओए उस अबू बकर से आगे चलते हो जिस अबू बकर से अफजल बंदा तो आज तक नबियों रसूलों के बाद इस सूरज ने भी नहीं देखा। तुम उस अबू बकर से आगे चलते हो जिस वक्त हजरत उमर के साथ मामला हुआ ना सिद्दीक अकबर का, तो सिद्दीक अकबर ने आके सरकार को बताया कि या रसूलल्लाह उमर के साथ मेरा यह मामला हो गया। सरकार मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हो गए, खुतबा फरमाया और फरमाया लोगों क्या है तुम्हें, तुम मेरे साहिब को मेरे साथी को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? फरमाया याद करो उस वक्त को और जिस वक्त तुम सारे मक्के वालों ने मुझ मोहम्मद को झुठलाया था और सबसे पहले तस्दीक अबू बकर ने की थी।
अब आका अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, सरकार ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। सरकार ने फरमाया जाओ जाके अबू बकर को मेरा मुसल्ला इमामत संभाल ले, नमाज पढ़ाए। तो मुसल्ला इमामत पर हजरत उमर खड़े हो गए। सरकार बड़ी तकलीफ के अंदर है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने तकिए से सरे अनवर को उठाया और 3 बार कहा ला 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 यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन यउमहुम गैरुहु। और फरमाया जायज नहीं, जायज नहीं, जायज नहीं। और किसी कौम के लिए ये जायज ही नहीं अबू बकर उनके दरमियान मौजूद हो, इमामत कोई और करवावे, किसी कौम के लिए ये जायज नहीं। और फिर सरकार ने फरमाया अल्लाह अल्लाह और अल्लाह को मानने वाले हर किसी का इनकार कर देंगे। अगर अल्लाह मानेगा और अल्लाह को मानने वाले मानेंगे, वो सिर्फ अबू बकर को मानेंगे। और सरकार ने अपना मुसल्ला इमामत सहाबा की मौजूदगी में, अपनी मौजूदगी में 17 नमाजें सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की मौजूदगी में पढ़ाई हैं। और मुसल्ला इमामत सरकार ने अबू बकर के हवाले करके यह पैगाम दे दिया, हजरत उस्मान गनी भी मौजूद हैं, हजरत उमर भी मौजूद हैं, मौला कायनात मौला अली भी मौजूद हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास भी मौजूद हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो भी मौजूद हैं, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा अब्दुल्ला बिन जुबैर भी हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद भी हैं, अब्दुल्ला बिन उमर भी हैं, उबई बिन काब भी हैं। सारे सहाबा हैं। सारे सहाबा की मौजूदगी में सरकार ने अपना मुसल्ला अबू बकर के हवाले करके यह पैगाम दे दिया, ओ सहाबा तुहाडी सारियां दी शाना वराउल वरा बड़ियां शाना, लेकिन मुहम्मद दे मुसल्ले ते उहो खलोवेगा जेड़ा तुहाडे सारियां दे विचों अफजल होवेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।